नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में कि बिहार में होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए पदों की संख्या 15,000 है और किस जिला को कितने पद मिलने वाले हैं, इस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो आइए आगे हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या कहाँ कैसे है। राज्य में 15,000 होमगार्ड जवानों की बहाली होगी। इसके लिए जिला से रिक्तियाँ मिल चुकी हैं। बहाली के बाद जिला को आनुपातिक वितरण भी तय कर अन्य प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। मुख्यालय ने गृह रक्षा वाहिनी के सभी वरीय और जिला समादेष्टा को रोस्टर क्लियर करने को कहा है। रोस्टर क्लियर होने के बाद बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे, रोस्टर का अभिप्राय यह है कि इसमें SC, ST, OBC, जनरल, EWS जो आरक्षित कोटि हैं, जनरल, आरक्षित कोटि और अनारक्षित के लिए सीटों की संख्या बंटवारा कितनी होगी वो इस वैकेंसी में क्लियर अभी नहीं किया गया है। इसीलिए कहा गया है कि रोस्टर तैयार करने के लिए उस विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। तो आप हमारे चैनल में बने रहें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी सूचना होगी फिर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो यही बात कही जा रही है कि रोस्टर क्लियर होने के बाद बहाली की प्रक्रिया को और आगे तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। बहाली की प्रक्रिया जिलों में मिले आवेदन के आधार पर संबंधित जिलों में होगी। पिछली बहाली में भागलपुर में विश्वविद्यालय स्टेडियम में दौड़ एवं अन्य शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। लॉ एंड ऑर्डर संभालने में होती है महत्वपूर्ण भूमिका। अब चालक को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब चालक की ट्रेनिंग होगी। होमगार्ड की भूमिका जिलों में होमगार्ड जवानों की भूमिका जिलों में लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के साथ ही अन्य जगहों पर भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन जिलों में जिला बल में सिपाही की कमी होती है वहां होमगार्ड से भी काम लिया जाता है। हाल ही में मुख्यालय में यह भी निर्देश दिया गया है कि होमगार्ड की ट्रेनिंग में ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल किया जाएगा। एक चीज़ और देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब जो आगे आने वाली बहाली है उसमें अन्य डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी ली जाएगी। इसलिए कि जैसा कि ऊपर में न्यूज़ आप देख रहे हैं कि होमगार्ड की जो बहाली होती है वह सुरक्षा बलों संबंधित जहां भी कमी होती है उसकी भरपाई के लिए उनकी जो है कि नियुक्ति लगा दी जाती है, उनको ड्यूटी में लगा दिया जाता है। और इसी प्रकार जब देखा जाता है कि कई बार ड्राइवर की कमी हो जाती है तो वहाँ पर भी उनको प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से अब एक नया इसमें कैंडिडेचर जोड़ दिया गया है, अर्थात उनकी जो बहाली की प्रक्रिया में आपकी जो योग्यता होगी उसमें एक और होना चाहिए कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस, अर्थात आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए। ड्राइविंग आएगी तभी आप जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनेगा, और ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तभी आप होमगार्ड की बहाली में अपनी जो है कि आवेदन कर सकेंगे। तो ट्रेनिंग के लिए करिकुलम में इसे भी शामिल होने की बात में ट्रेनिंग के दौरान आवश्यक रूप से ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे आने वाले समय में जिलों के थानों में चालक की कमी को भी दूर किया जा सकेगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो होमगार्ड की बहाली आई है उसमें कुछ नए तरह के सुधार किए जा रहे हैं। और आगे और कुछ देखिए क्या कहा गया है कि कितना पद किस जिला को मिला है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जिले में कितने स्वीकृत पद हैं और कितने रिक्त पद हैं तथा कितने मिलेंगे। भागलपुर में स्वीकृत पद है, आप देख रहे हैं 1905 है, कार्यरत 696 हैं, रिक्त पद 1209 है और इनको मिलेंगे 666 पद मिलेंगे। पटना में इसी प्रकार स्वीकृत पद जो आप देख रहे हैं वह है 4,905, कार्यरत हैं 2,222, रिक्ति है 2,683 और जो इनको आगे पद मिलेगा वह है 1,479। पूर्णिया में इसी प्रकार 1,416 स्वीकृत पद हैं, कार्यरत 951 हैं और रिक्त पद हैं 509 तथा इनको मिलेंगे 280। कटिहार में इसी तरह 1,635 है, कार्यरत कुल पदों की संख्या कार्यरत है 757, रिक्ति है 878 और इनको मिलेंगे पद 484। सुपौल में इसी प्रकार 1,090 स्वीकृत पद हैं, 829 कार्यरत हैं और जो है कि रिक्ति पद 261 है तथा मिलने वाली जो आगे वैकेंसी आएगी वह 144 होगी। मधेपुरा में इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि 1,015 स्वीकृत पद हैं, 664 कार्यरत हैं तथा रिक्ति पद जो है 351 है तथा इनको मिलने वाली पदों की जो सीट होंगी वो होंगी 193। बांका में 1,015 पद हैं जिसमें 482 कार्यरत हैं, 533 इनमें रिक्ति पद है तथा इनको मिलने वाले जो पद हैं वह आप देख रहे हैं कि आपका हो जाएगा 294। मुंगेर में इसी प्रकार कुल पदों की जो संख्या है 967 है,
कार्यरत हैं 656, रिक्ति है 311 और इनको आगे जो मिलेंगे वैकेंसी के लिए पद होंगे वो है 171। जम्मू में कुल पद हैं 970 स्वीकृत, जिसमें से 504 कार्यरत है, 466 रिक्ति है और 257 इनको आने वाली वैकेंसी है। शेखपुरा में इसी तरह 557 स्वीकृत पद है, 227 कार्यरत है, 348 रिक्ति है तथा 192 इनको जो है कि आने वाली जो मिलेगी रिक्त वह पद है। खगड़िया में 665 है स्वीकृत पद, 463 कार्यरत है, 202 रिक्ति है, 111 आने वाली जो इनको मिलेंगी वैकेंसी उसकी पद है। अररिया में 945 कुल स्वीकृत पद है, जिसमें 724 कार्यरत हैं, 221 रिक्ति हैं तथा 122 इनको आने वाली वैकेंसी के लिए पद मिलेंगे। किशनगंज में इसी प्रकार 825 टोटल स्वीकृत पद हैं, 316 कार्यरत हैं, 509 रिक्ति है तथा 280 आने वाली वैकेंसी है। सहरसा 1015 स्वीकृत पद है, 880 कार्यरत है, 135 रिक्ति हैं तथा आने वाली वैकेंसी जो है वह 74 पदों की होगी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो पद आने वाली हैं वह वैकेंसी 1479 आपको मिल रहा है पटना में। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा संख्या भागलपुर में 666 है। इसी प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि सूची देख करके आप अपने ज़िले का अनुमान लगाइए कहां से आपको आवेदन करना है। विशेष यही है कि अन्य योग्यताओं के साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और आपको ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह जो आपको आज का सूचना दी गई है वैकेंसी संबंधी, होमगार्ड की संबंधित, वो अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल पर बनने रहने के लिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।